Hello, Function lovers. Welcome back to my channel and welcome back to another part of Function Fan Fiction. सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ आप सब लोगों को क्योंकि फाइनली इस चैनल का भी मोनेटाइजेशन हो गया है। मोनेटाइजेशन के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम। सब्सक्राइबर्स तो एक दिन में ही 1000 हो गए थे लेकिन वॉच टाइम 4000 आवर्स का कंप्लीट करने में टाइम लगता है। लेकिन वो भी हमारा सिर्फ और सिर्फ 8 वीडियोस से हो गया क्योंकि अभी इस चैनल पर सिर्फ 8 वीडियोस ही मैंने डाली हैं। अब मुझे पता चलता है कि सच में आप लोगों को वॉन्गशन कितने ज़्यादा पसंद है। जो आप लोगों ने 4000 आवर्स 4000 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं यार, इनको कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। इससे पता चलता है कि आप लोग वॉन्गशन वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हो। इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहो और मैं आपके लिए न्यूज़ स्टोरीज लाती रहूँगी। एक और बार मैं आप सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी। ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में। लास्ट पार्ट में हमने देखा विंग बाकी सारे कॉन्सर्ट्स के साथ मिलकर नोबल कॉन्सर्ट जिन को रिस्पेक्ट देने के लिए जा रहा था। वहां जाने के बाद सब लोग नोबल कॉन्सर्ट जिन को रिस्पेक्ट देते हैं, उसे मॉर्निंग विश करते हैं। नोबल कॉन्सर्ट जिन उन सबको उनके काम बताता है और उन सबको वहां से जाने के लिए बोल देता है, पर वो विंग को अपने पास ही रुकने के लिए कहता है। विंग उससे पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ नोबल कॉन्सर्ट जिन? तो वो उसे सीधा नील करने के लिए कह देता है, यानी उसे घुटनों पर बैठने के लिए कह देता है। पहले विंग को थोड़ा अजीब लगता है लेकिन फिर वो घुटनों पर बैठ जाता है। उसके साथ साथ वेनिंग भी घुटनों पर बैठ जाता है जो उसके साथ आया था। नोबल कॉन्सर्जन उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें घुटनों पर बैठने के लिए क्यों कहा गया है? तुम्हारे पास हिज हाइनेस का फेवर है, इसका मतलब ये मत समझना कि तुम जो चाहो वो कर सकोगे। तुम्हारे पास किंगफिशर फेदर से बनी हुई हेयरपिन जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर किसी हरकत को बर्दाश्त किया जाएगा। कल रात को तुमने क्या किया? हिज हाइनेस के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और तुमने उन्हें इतने ठंडे पानी में धक्का दिया। ये तुम्हारा पहला दिन है क्लाउड रेसेस का, इसलिए आज तुम्हें माफ किया जा रहा है, लेकिन आज के बाद तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। विंग कहता है, क्लाउड रेसेस में एक कोल्ड स्प्रिंग है जिसमें पूरी इंपीरियल फैमिली अक्सर जाया करती है, तो सिर्फ एक पॉन्ड में हल्की सी स्विमिंग करने से क्राउन प्रिंस बीमार नहीं हो जाएंगे। नोबल कॉन्सर्ट अपने हाथ को कंट्रोल करता है जैसे कि वो विंग को स्लैप मारना चाहता हो, और वो उससे कहता है, क्या तुम उसे स्विमिंग करना कहते हो? आपको पता भी है कि वॉर के बाद सारी क्लान्स में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हर किसी की नज़र नोबल फैमिली पर है। हंगुनचुन अभी यंग हैं, एम्परर बने उन्हें कुछ समय ही हुआ है। अगर पहले ही साल में वो अपनी ड्यूटीज ठीक से नहीं निभा पाए तो लोग उन पर कैसे ट्रस्ट कर पाएंगे? तुम क्या कर रहे हो? उनकी सारी ड्यूटीज से उनका ध्यान भटका रहे हो। वही कहता है, तो आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? अगर वो मेरे पास आए तो मैं उनसे मुंह फेर लूं? नोबल कॉन्सर्ट जिन कहता है, अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो वरना पूरी रात तुम्हें इसी तरह घुटनों के बल बिठाए रखे जाएगा। विंग कहता है, आप चाहते हैं कि मैं क्राउन प्रिंस को सर्व ना करूं? नोबल कॉन्सर्ट जिन कहता है, अगर क्राउन प्रिंस तुम्हें अपने पास बुलाते हैं तो पूरी डिग्निटी के साथ उन्हें सर्व करो, लेकिन ऐसा कुछ मत करो जिससे उनको हार्मफुल हो, उनकी बॉडी के लिए अच्छा ना हो, क्योंकि तुम एक जांग कॉन्सर्ट हो। तुम अपनी पूरी जांग क्लैन को रिप्रेजेंट करते हो, तो कुछ भी ऐसा मत करो जिससे जांग क्लैन पर कोई प्रॉब्लम आए। जिन कॉन्सर्ट विंग की स्लीव्स को ऊपर करता है, उसके हाथ पर कुछ निशान थे जो वांगजी के पकड़ने पर आ गए थे। वो विंग से पूछता है, क्या ये सब रात को ही हुआ? विंग तुरंत अपना हाथ खींच लेता है और उससे कहता है, ये जल्दी ही फेड हो जाएंगे। अब नोबल कॉन्सर्ट जिन अपना हाथ उसके शर्ट के बटन्स के पास तक ले जाता है, उससे माफी मांगता है और उसके बटन्स खोल देता है। वहां भी काफी सारे निशान थे। नोबल कॉन्सर्ट जिन उसे एक दवा देता है और उससे कहता है, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। एक टैबलेट आज रात को खा लेना और एक कल। तो विंग उससे कहता है, मैं आज रात को क्राउन प्रिंस को सर्व नहीं करने वाला हूँ। तो नोबल कॉन्सर्ट जिन उससे कहता है, आज रात को तुम्हारी सेरेमनी होने वाली है, तो कस्टम के अकॉर्डिंग आज रात तो तुम्हें उन्हें सर्व करना ही होगा। वैसे भी हिज हाइनेस तुम में इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, इस बात का तुम्हें फायदा उठाना चाहिए। विंग वेनिंग के साथ वापस अपने पवेलियन में आ जाता है। जल्द ही उसकी वो सेरेमनी शुरू होने वाली थी, जिसके लिए उसे बताया गया था कि उसे अपनी क्लैन के साथ जेड हॉल में एंटर करना है, जहां वांगजी अपनी बाकी सारी कॉन्सर्ट्स के साथ मौजूद होगा। विंग अपनी क्लैन से लाई गई डॉरी और जो भी गिफ्ट्स हैं उन्हें वांगजी के हवाले करेगा, और उसके बाद वांगजी की सारी कॉन्सर्ट्स विंग को रेस्पेक्ट देंगी और उसका ख्याल रखने का प्रॉमिस करेंगी। विंग बेचारा अकेला ही जेड हॉल की तरफ जा रहा था। ना तो उसके पास कोई दहेज था और ना ही कोई गिफ्ट्स थे।
वेनिंग को भी उसके साथ जाना अप्रोप्रिएट नहीं लगा क्योंकि उसके साथ जांग क्लैन का कोई मेंबर होना चाहिए था। विंग हॉल में एंटर करता है जहां बहुत शांति थी। सारे कॉन्सर्ट्स वहां बैठे हुए थे। वांग जी के एंटर करते ही सब लोग उसे रेस्पेक्ट देते हैं। विंग के हाथ में सिर्फ एक वुडन बॉक्स था क्योंकि उसे किसी भी तरीके का गिफ्ट्स या दहेज युनमे की तरफ से तो नहीं मिला था। वो वांग जी के पास जाता है, घुटनों पर बैठकर कहता है, योर हाइनेस, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बस ये छोटा सा गिफ्ट ही है। विंग जैसे ही उस वुडन बॉक्स को खोलता है उसमें टाइगर सील रखी हुई थी। सारे कॉन्सर्ट्स जो वहां मौजूद थे सब घबराने लगती हैं। एक कॉन्क्यूबाइन उठकर कहती है, वे विशियन, क्या तुम पागल हो गए हो? इस तरीके की खतरनाक चीज को हिज हाइनेस के सामने रखते हो? क्वीन के पास युनमक से लाया हुआ उस टाइगर सील के अलावा और कोई गिफ्ट नहीं था। सारे गार्ड्स वहां इकट्ठे होने लगते हैं। विंग वापस उस सील को उस बॉक्स में अंदर रख लेता है और वांग जी के सामने फिर घुटनों पर बैठ जाता है। वांग जी उसके पास उठकर आता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये टाइगर सील कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर भी तुम इसे मुझे दे रहे हो। तुमने सच में मेरा सम्मान किया है। थैंक यू वेरी मच सेकंड क्लास अटेंडेंट वे। ऐसा कहकर वो उसके हाथ से वो टाइगर सील वाला बॉक्स ले लेता है। तभी नोबल कॉन्सर्जेंट खड़ा होता है और वांगजी से कहता है, योर हाइनेस, आपको ये ऐसे ही नहीं छूना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे आपकी बॉडी को हार्म हो सके। लेकिन वांगजी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो उस टाइगर सील को हाथ में लेता है। विंग उसे बताता है, योर हाइनेस, इस सील के 2 पार्ट्स किए जा सकते हैं। अगर आप इन पार्ट्स को साथ में रखोगे तो ये बहुत पावरफुल बन जाती है और तबाही मचा सकती है। आप इसके 2 हिस्से करिए, एक हिस्सा अपने पास रखिए और दूसरा हिस्सा किसी ऐसे को दीजिए जिस पर आप बहुत ट्रस्ट करते हैं। ये सब देखकर जेन ओमेगा की तो जैसे जलन के मारे हालत ही खराब हो गई थी। सेरेमनी ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सारे कॉन्सर्ट्स विंग को एक एक करके गिफ्ट्स देते हैं। सेरेमनी ओवर हो जाने के बाद वांग जी सारे कॉन्सर्ट्स को उनके रूम में जाने के लिए कह देता है। जब विंग भी वहां से जाने लगा था तो वांग जी उससे कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वांग जी उससे कहता है, मुझे माफ करना, मुझे सेरेमनी थोड़ा जल्दबाजी में करना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हें और ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करनी पड़े। लेकिन मुझे समझ नहीं आता जियांग क्लैन तुम्हारे साथ क्यों नहीं थे, वो तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आए। हुइंग कहता है, सेरेमनी के अकॉर्डिंग लॉर्ड जियांग को मुझे आपके पास जेड हॉल तक लेकर आना था, लेकिन क्लाउड रिसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे कोई ऐसा अल्फा टच नहीं कर सकता जो मुझसे ब्लड रिलेटेड ना हो, इसलिए मैंने वो ज़रूरी नहीं समझा। वांग जी कहता है, लेकिन इंपीरियल फैमिली में तुम जांग फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनका आज यहाँ प्रेजेंट ना होना ये तो इंसल्टिंग है। वहीं गुस्से कहता है, लंजा, ये सब छोड़ो ना, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा कॉन्सर्ट किस परिस्थितियों में बना हूँ। वो लोग मुझसे थोड़े नाराज हैं। इस बात पर वांग जी अपना सिर हिला देता है तो वहीं गुस्से कहता है, वैसे आज हमारी सेरेमनी की रात होने वाली है, क्या तुमने हम दोनों के लिए कुछ स्पेशल प्लान सोच रखे हैं? वांग जी कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ बैठकर बातें करें। कल रात को हमारे बीच वो सब हुआ, उसके बाद हम साथ में बात नहीं कर पाए। विंग नोटी स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम सच में सिर्फ बात ही करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं वैसे भी बातें करने में बहुत अच्छा हूँ। वो दोनों साथ में जाते हैं और विंग उसे बताता है कि लैंड डिनर उसके लिए बहुत बोरिंग है। वो उसे बताता है कि यूनमक में जब कोई सेरेमनी होती है तो वो बहुत ड्रिंक करता है, पर क्लाउड रिसेस में तो ड्रिंकिंग अलाउड ही नहीं थी। वांग जी बस उसकी सारी बातों को सुने जा रहा था। जल्दी ही वो दोनों ऑनिक्स पवेलियन, यानी जो विंग को पवेलियन दिया गया था, वहां तक पहुंच जाते हैं। विंग उससे कहता है, लंजा, क्या तुम मेरे साथ बैठकर चाय पीना चाहोगे? वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल। अंदर पहुंचने के बाद विंग कहता है, लंजा, चलो हम ऊपर चलते हैं। वांग जी कहता है, ठीक है, तुम ऊपर जाओ, मैं अभी आता हूँ। विंग जैसे ही ऊपर जाने लगता है वो देखता है कि वांग जी तो टी प्रिपेयर करने लगा था। विंग तुरंत नीचे आता है और उससे कहता है, लंजा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, वेंडिंग कर लेगा। लेकिन वांग जी उससे कहता है, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, और वो किचन में चला जाता है। उसके बाद तो वो विंग की जैसी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। कुछ समय बाद वांग जी चाय बनाकर ऊपर लेकर आता है और विंग को कप में चाय करके देता है। विंग उससे कहता है, लंचा, तुम रूल्स तोड़ रहे हो। रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे तुम्हें चाय कप में करके देना चाहिए था। अगर तुम्हारे अंकल लंच रैन को ये बात पता चली तो वो क्या सोचेंगे? क्या तुम्हें एम्बैरेसिंग फील नहीं होगा, लंजा? वांग जी उससे मना कर देता है। अब वांग जी उसके लिए वो लोटस सीड से बने हुए बंस लेकर आता है और उसे सर्व करता है। दोनों साथ में मिलकर चाय पीते हैं।
कुछ समय बाद वांगजी अपने पॉकेट से वही टाइगर सील निकालता है और टेबल पर रख देता है। ये देखकर वेइंग कहता है, क्या हुआ लंजा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसे यूज करना सिखाऊं? वांगजी कहता है, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मुझे इसका आधा हिस्सा किसी ऐसे इंसान को देना चाहिए जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। वेइंग कहता है, हाँ लंजा, लेकिन मेरा मतलब था कि या तो तुम इसे अपने ब्रदर को दे सकते हो या तुम्हारा कोई एडवाइजर जिस पर तुम्हें विश्वास हो। वांगजी कहता है, मेरा कोई ऐसा एडवाइजर नहीं और मेरे ब्रदर अनक्वालिफाइड हैं। विंग ये सुनकर शॉक्ड रह जाता है और उससे कहता है, जेवुजुन अनक्वालिफाइड? क्या तुम सच में मेरे ही लंजा हो? तुम कोई और तो नहीं? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वांगजी उससे कुछ नहीं कह पाता तो विंग कहता है, क्या इसी अनक्वालिफिकेशन की वजह से उन्होंने क्राउन प्रिंस बनना छोड़ दिया था? उन्होंने ऐसा क्या किया लंजा? क्या किसी के साथ बॉन्डिंग की? वांग जी फिर से कुछ नहीं कह पाता तो विंग को ये बात कंफर्म हो जाती है। विंग कहता है, लंजा, इसका मतलब फर्स्ट प्रिंस ऑलरेडी किसी के साथ बॉन्डिंग कर चुके हैं और सेकंड प्रिंस इससे हैप्पी नहीं है। ऐसा कौन है जिसके साथ जेवुजुन ने बॉन्डिंग की है और अब तुम उन्हें अनक्वालिफाइड समझते हो? वांग जी कहता है, मैं ब्रदर और उनके बॉन्डमेट की प्राइवेसी की वजह से अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें पता चल ही जाएगा। विंग कहता है, इसका मतलब जिसके साथ भी जेवुजुन ने बॉन्डिंग की है तुम उन्हें पसंद नहीं करते। वांग जी कहता है, हाँ। विंग को ये भी याद आता है कि अभी तक जितनी भी सेरेमनीज उसने क्लाउड रेसेस में अटेंड की हैं उसमें जेवुजुन मौजूद नहीं थे। विंग वांग जी से कहता है, लंजा, चाहे वो बॉन्डमेट कोई भी हो लेकिन तुम्हारे ब्रदर ने उन्हें चुना है तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। तभी वांग जी कहता है, मुझे तो इस बात पर भी डाउट है कि ब्रदर ने खुद अपने दिल से उन्हें चुना है। मुझे लगता है ब्रदर के रट में होने का फायदा उठाया गया है। ब्रदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी गलती रही है और उन्होंने थ्रोन भी छोड़ दिया। वो ये कहता है, तो अब जेवुजुन अपना बॉन्ड क्यों छुपा रहे हैं? अब तो वो एम्परर भी नहीं है, वो जो चाहें जिसके साथ चाहे बॉन्डिंग कर सकते हैं। विंग उससे कहता है, लंचा, वो तुम्हारे ब्रदर के बॉन्डमेट हैं, प्लीज उन्हें फिजिकली हर्ट मत करना। वांग जी को इतने गुस्से में पहले विंग ने नहीं देखा था। वांग जी ने बहुत कस के अपनी तलवार को पकड़ लिया था। ये देखकर वियिंग कहता है, सो स्कैरी हंगुंजुन, मैं तो अपना सोच रहा हूँ। अगर मैंने किसी ऐसे इंसान के साथ बॉन्डिंग की होती जो तुम्हें पसंद नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। वांग जी कहता है, वियिंग, अगर तुम खुद अपने लिए बॉन्डमेट चुनते तो मैं अनहैप्पी नहीं होता। वियिंग कहता है, अनहैप्पी का मतलब ये तो नहीं कि हैप्पी होते। तभी वांग जी उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतनी रात तक जगाए रखा, अब हमें सो जाना चाहिए। सो गाइस, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वांगची को पता है कि उसके और विंग के बीच में बॉन्डिंग हो चुकी है, लेकिन वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब विंग खुद उसे बताएगा। लेकिन आज जेवुजुन वाली बात से तो ऐसा लग रहा है कि विंग को अब अपनी बॉन्डिंग वाली बात बताने में और भी ज्यादा डर लगेगा। विंग सोचने लगेगा कि कहीं वांगजी भी ये ना सोचने लगे कि उसने भी वांगजी के रट में होने का फायदा उठाया है। अब इस स्टोरी का एक ही चैप्टर रह गया है, बाकी के 3 चैप्टर और होने चाहिए थे पर वो ऑथर ने अभी लिखे नहीं हैं। लास्ट वीडियो में किसी ने मॉडर्न वांगशन के लिए कहा था, ये आइडिया मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा। आप में से कितने लोग हैं जो मॉडर्न वांगशन स्टोरीज देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? क्योंकि मैं काफ़ी सारी मॉडर्न वांगशन भी पढ़ती हूँ, यानी इसमें आपको क्लाउड डिसेस, यूनमग ये सब देखने को नहीं मिलेगा। वो वांगशन की कॉलेज लाइफ पर या उनकी स्कूल लाइफ पर बेस्ड होगी। क्या आप लोग मॉडर्न वांगशन स्टोरीज भी चाहेंगे? कमेंट्स में मुझे बताइएगा। आई होप आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।